Hello everyone. In today's video, we are going to see one more video of English. So let's start. As you can see over there are some sentences in Hindi. We will translate in English. Okay. So I will explain each and every word. किस तरीके से आपको पहले कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या, जैसे अभी यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो अब आप समझ सकती हो कौन सा टेंस है. क्या आप फेसबुक पर हैं, है ना. लास्ट में क्या आया है, दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट टेंस. ओके, प्रेजेंट है. तो मैंने आपको ये भी बताया है कि कहाँ पे आपको इज़ लगाना है का मतलब दो होता है, एक इज़ होता है, एक आर में आर का और इज़ का दोनों का ही मतलब है होता है. ठीक है. सो कहाँ पे क्या लगाना है वो चीज़ें भी आपको जाननी है. चलिए देखते हैं एक एक का. तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस क्या से बोलते हो तो कभी भी आपको क्या का इंग्लिश वॉट लगा के आपको क्या से इंग्लिश नहीं पूछना है. ठीक है. सो देर आर सम रूल्स. ओके, जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप फेसबुक पर हैं, तो अब कोई लोग स्टार्ट करेंगे से वॉट यू आर ऑन फेसबुक, वॉट यू आर ऑन फेसबुक. तो कैसे ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. कभी भी जब आप कोई भी सेंटेंस क्या हिंदी में अगर आप क्या से पूछ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है. अब जैसे यहाँ पे है प्रेजेंट की बात की जा रही है तो है तो अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि इज़ लगेगा कि आर लगेगा. तो वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप यानी तुम. तो मैंने तो आपको ये रूल बताया ही है कि किसके साथ में इज़ लगे किसके साथ में आर. तो देखिए अगर आपका सब्जेक्ट ही शी एट सिंगुलर यानी एक वचन, तब तो आपको क्या लगेगा, आपका इज़. वहीं पे अगर आपका सब्जेक्ट है वी यू दे प्लूरल यानी बहुवचन, तब क्या लगेगा, आर. ठीक है. और अगर यहाँ पे हूँ होता तो अगर यहाँ पे हूँ होता दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं होता तो यहाँ पे एम लगता किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अगर आई होगा तो आई के साथ हमेशा एम आएगा. तो मैं हूँ तो हम तो मैं हूँ ही बोलते हैं ना, तो आई एम होता. लेकिन अब यहाँ पे आप है तो आप मुझे अब बताइए क्या लगेगा यहाँ पे, इज़ या आर. सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर. आर. अब सब्जेक्ट क्या है वो लिखेंगे आर यू ऑन फेसबुक. अब अगर फेसबुक के लिए पूछ रहे हैं तो फेसबुक, व्हाट्सएप के लिए पूछ रहे हैं तो व्हाट्सएप, और इंस्टाग्राम के लिए पूछ रहे हैं तो इंस्टाग्राम. मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम भी लिख देती हूँ, इंस्टा भी बोल सकते हैं सिर्फ नॉर्मली. ठीक है. आर यू ऑन फेसबुक, आर यू ऑन इंस्टाग्राम, आर यू ऑन व्हाट्सएप. ठीक है. तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो क्वेश्चन अगर किसी से पूछना है तो. ध्यान देना है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा. ठीक है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा. और कभी भी जब आप क्या से क्वेश्चन पूछ रहे हो हिंदी में तो क्या से व्हाट से नहीं स्टार्ट करना है. ठीक है. व्हाट से भी स्टार्ट होता है कब, जब हिंदी में कहीं पे भी वो अगर हिंदी में वो क्या है लेकिन फिर वो कहाँ पे रहेगा, बीच में रहेगा. ठीक है. जैसे मैंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो वो क्या कहाँ पे आया, बीच में आया. तो मैं ऐसे पूछ सकती हूँ व्हाट डू यू वांट. ओके. सो वो ऐसे आपको समझना है ये चीज़ें कि जब कभी भी क्या से स्टार्ट हो रहा है तो देखिए हेल्प क्या कौन सा टेंस है. सो उस टेंस के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा. हेल्पिंग वर्ब में भी अब आपको डिसाइड करना पड़ता है कभी कभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जैसे अगर डिड है तो डिड तो सबके साथ में आता है. ठीक है. वो धीरे धीरे आप मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए, अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे. ठीक है. ये सारी चीज़ें किस तरीके से चेंज होती हैं. नेक्स्ट, क्या आपका कोई फेसबुक अकाउंट है. अगर आप ऐसे पूछते हैं, ऐसे पूछा तो इस तरीके से आंसर आया, लेकिन आप दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हो कि आपका कोई फेसबुक. सेम क्वेश्चन पूछने के लिए हम दो तरीके से पूछ सकते हैं. जैसे हिंदी में इस तरीके से पूछा, इंग्लिश में भी हम अलग तरीके से पूछ सकते हैं. अगर आप पूछते हो क्या आपका कोई फेसबुक अकाउंट है, तब आप कैसे पूछोगे, तो आप ऐसे पूछ सकते हो डू यू हैव अ फेसबुक अकाउंट. ठीक है. और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा. ओके, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो ध्यान दीजिए दोनों ही क्या है, प्रेजेंट टेंस है. देख सकते हो आप, आपको जो इजी लगे आप वो पूछ सकते हो, जिस तरीके से आपको सही लगे. आपको ये इजी लग रहा है आप यही याद कीजिए. ठीक है. बट ये तो तरीके हैं अलग अलग पूछने के. अगर कोई पूछ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ जाना है कि कोई तो मुझसे यही पूछ रहा है, तो आप बोल सकते हैं यस और नो जो भी है आपका आंसर. अब अगर कोई किसी से आप मिले
तो आपको उनसे मिलके अच्छा लगा, तो आप क्या बोलोगे? आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो हम कैसे बोल सकते हैं? नाइस मीटिंग यू, नाइस टू मीट यू, दोनों बोल सकते हैं, है ना। नाइस मीटिंग यू। दूसरा क्या बोल सकते हैं? नाइस टू मीट यू, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। दोनों सही है, ठीक है। दोनों में से आपको जो इजी लग रहा है, आपने ये ज़्यादा सुना होगा नाइस टू मीट यू। अक्सर आपने सिनेमा में या फिर सीरियल्स में नॉर्मली ये चीज़ें आपने सुनी होगी ना, नाइस टू मीट यू। अब जाते जाते अगर कोई आपको बोल रहा है आपसे बातें करके अच्छा लगा, ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, तो वो कैसे बात के लिए अगर बोल दिया किसी ने, तो ये तो मिल के अच्छा लगा, तुमने बोल दिया नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू। अब अगर किसी ने बात के लिए बोला तो आप ऐसे लिख सकते हो, नाइस टॉकिंग टू यू। ओके, नाइस टॉकिंग टू यू। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अच्छा का नाइस होता है बात करके, यानी टॉकिंग टू यू यानी आपसे या तुमसे। सेम चीज़ यहाँ पे भी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो मिलकर यानी मीटिंग होता है, मीट, मीट का मतलब मिलना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिलकर है, इसलिए अच्छा लगा का नाइस, मिलकर मीटिंग आपसे यू। नाइस टू मीट यू, सेम चीज़ वही, अच्छा का नाइस हो गया, मिलकर तो टू मीट आपसे यू। तो इस तरीके से हिंदी पे मत जाइए इतना, बस आप इंग्लिश के ही चीज़ें जो भी सेंटेंसेस याद कीजिए और ध्यान दीजिए कि कहाँ पे आपको किस तरीके से किस सिचुएशन में बोलना है। मैं सिचुएशन पे बताते जा रही हूँ। जैसे अब कोई हमारे बीच में इंटरफेयर कर रहा है, कुछ कुछ ना कुछ रोक टोक कर रहा है, तो आप बोलते ना अपने काम से काम रखो, अपना देखो, ठीक है, अपने काम से रखो, अपने काम से मतलब रखो। उसके लिए हम क्या बोलते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा ना, माइंड योर ओन बिजनेस। ओके, ओन बिजनेस, ठीक है। एक और सेंटेंस आपने सुना होगा, माइंड योर लैंग्वेज, यानी कि अपनी जुबान पे लगाम रखो, ठीक है, या अपने आप को कंट्रोल में रखो, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? माइंड योर लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, कितना सुंदर है। अगर किसी ने बोला कितना सुंदर है या कितना प्यारा है ना, किसी ने अगर ऐसे पूछा कितना सुंदर है या कितना प्यारा है, तो जिसे हम सरप्राइज होके बोलते हैं वाह कितना सुंदर है, तो हम कैसे बोलते हैं? हाउ ब्यूटीफुल, हाउ लवली। तो कितना सुंदर है, क्या बोल सकते हैं? हाउ ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल, तो कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल, सुंदर का ब्यूटीफुल। प्यारा का हम अक्सर लवली बोलते हैं ना, लवली। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कितना प्यारा है ना, तो हाउ लवली, इस तरीके से। ओके, कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस है ना, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, जैसी आपकी मर्जी। बोलते हैं ना, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, देख लो आप। तो उसके लिए क्या बोलेंगे? एज यू विश, एज यू प्लीज़, एज यू लाइक, तीनों ही बोल सकते हैं। एज यू विश, जैसी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मैं तीनों लिख के बताती हूँ। एज यू विश, ओके, एज यू प्लीज़, ये भी बोल सकते हैं, यानी जो आपको अच्छा लगे। अब ये प्लीज़ का मतलब कि जो होता है ना अंदर से, मतलब कि एक आनंद, जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसा जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। विश का मतलब मर्ज़ी। एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद आए, ठीक है। तो इस तरीके से देखा हमने यहाँ पे कि क्या, कि एक ही सेंटेंस को हम कितने अलग अलग तरीक़ों से बोल सकते हैं इंग्लिश में, राइट। नेक्स्ट, लास्ट, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। बोलते ना, अरे इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, छोड़ो जाने दो, कोई मतलब नहीं है। ऐसे जब आपको सेंटेंस बोलना हुआ तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? इट मेक्स नो सेंस। ओके, इट्स मेक नो सेंस, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इट मेक्स नो सेंस।
ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप लर्न करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हिंदी पे इतना मत जाइए, सिचुएशन पे जाइए, किस तरीके से आप कैसे सिचुएशन में कैसे आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने जो कुछ रूल्स बताए हैं वो तो मैंने हर वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप सारे वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं ग्रामर के, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हर जगह पे आप रूल्स नहीं लगा सकते। कुछ सेंटेंसेस आप रूल्स तो हैं, लेकिन वो रूल्स सीखने के लिए आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखे, जैसी आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे अब ये क्या है, नॉर्मली यहाँ पे हम अभी की बात करें, जैसी आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे आपको कुछ भी रूल्स नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि सिर्फ ये आपको लर्न करने जैसा है, आप लर्न कर लीजिए, तो मैं वहाँ पे आपको खुद बोलूँगी कि आप ये सेंटेंस लर्न कर डालिए। ठीक है, जो जो बहुत छोटे छोटे भी होते हैं और हमें लर्न भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे यूज़ करने लगते हैं ना हर सेंटेंस में। और जहाँ पे लगता है कि ये सेंटेंस बड़े हैं, रूल्स ज़रूरी है बताना, वहाँ पे मैं खुद आपको बता देती हूँ रूल्स। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 2 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप चेक करोगे तो मिल जाएगा। एक है आपका करके बेसिक्स इंग्लिश, ओके, और सेकंड है इंग्लिश स्टोरीज मतलब इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, ओके। तो दोनों ही देखिए। और मुझे अभी कमेंट्स आए इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए स्पोकन के, तो मैं अभी इस तरीके की भी वीडियोस बना रही हूँ जिनके लिए जो हेल्पफुल है वो आप देख सकते हो। कोई और वीडियो चाहिए किसी भी तरीके का तो कमेंट में बताइए। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, सपोर्ट कीजिए चैनल को जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है।